आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर लगातार दबाव बना रही है और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के लिए धमका रही है और ऐसा ना करने पर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है। चरणदास महंत ने कहा है कि जांजगीर से लेकर तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को धमकी दी जा रही है कि या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र करो। उन्होंने कहा कि चिट्ठी और बयान उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ये तो चुनाव है, चुनाव में तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अब वो बाहर से मतलब दुर्ग जिले से गई है तो स्वाभाविक है वहाँ के लोगों को तो बाहरी लगेगी। मैं वहाँ से 98 से सांसद हूँ। मेरी पत्नी हमेशा जाती थी, साथ साथ चलती थी, तो उनके चाहने वाले अलग हैं, उनके चाहने वाले अलग हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र के ही नहीं पूरे प्रदेश में जो जनपद के सदस्य हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, मेयर हैं, सबके ऊपर कोई न कोई ऐसा दबाव बना रही है और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए, भाजपा में काम करें, इस तरह के दबाव बना रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाइए। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उनका ये बयान सामने आया और जिसमें वो खुल के ये कह रहे हैं, देखिए नाम भी ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री हैं और दबंग नेता हैं, जिनको कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पार्टी में शामिल होने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं और जो पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उनके झूठे केसों में फंसाने की जो धमकी है वो देने की बात इस वक्त डॉक्टर चरणदास महंत कह रहे हैं। और लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए अभी आधार तो सामने नहीं आया है। देखिए आगामी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के जो बयानबाजी हैं वो शुरू हो गए हैं। वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पार्टी जिस तरह से लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राजेश, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद्र जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। श्रीचंद्र जी, चरणदास महंत गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कांग्रेस नेताओं को धमकाया जा रहा है कि या तो बीजेपी में आ जाइए या कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र कीजिए। ये कहीं न कहीं हताशा और निराशा के वातावरण में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाने की जरूरत क्या है? क्या हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव है? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ब खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? श्रीचंद जी, एक स्पेसिफिक नाम लिया गया है चरणदास महंत की तरफ से, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल हैं, उन पर आपकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बेबुनियाद बात है, हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं और न ही हमें किसी पे दबाव बनाने की जरूरत है। वे खुद कांग्रेस छोड़ना चाहते होंगे, इसीलिए उनको जाके कह रहे होंगे कि मेरे पे दबाव। श्रीचंद जी, ना सिर्फ चरणदास महंत ने यह कहा है कि पर्टिकुलर नेता का नाम लेकर, उन्होंने यह भी कहा है कि जांजगीर से लेकर हर जगहों पर आप कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों को, सबको धमका रहे हैं, यानी कि एक तरफा राज चल रहा है, यह आरोप लगा रहे हैं। ये उनकी निराशा और हताशा है। किस बात की निराशा? निराशा चुनाव हारने का भय है। कहीं न कहीं वो विचलित है और उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं। तो आपकी तरफ से पूछा नहीं जाएगा कि किस आधार पर वो ये सब बातें कह रहे हैं और इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी जब लोकसभा चुनाव? उनके प्रमाण देना, खुद आके बोले ना जिसको डराया धमकाया जा रहा है। जी श्रीचंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। अगर जिनको धमकाया जा रहा है वे सामने आके बोले ना कि हमें धमकाया है, किसने धमकाया, कोई तो इनके पास प्रमाण है तो पेश करें। और उन्होंने एक चिट्ठी का भी जिक्र किया है, तो संभवतः वो उस चिट्ठी की बात कर रहे हैं जो अरुण सिसोदिया ने लिखी है।
कोई सब बेबुनियाद बातें हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चरणदास महंत से ऑफिशियली जवाब मांगेगी कि क्या किस आधार पर चरणदास महंत, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, कोई छोटा मोटा नाम भी नहीं है? नहीं, नेता प्रतिपक्ष को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जनता के सामने आके बताना चाहिए और प्रमाण देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस कांग्रेस के नेता को दबाव बनाया है। ठीक है श्रीचंद जी, आप रहिएगा हमारे साथ। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। नमस्कार जी। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि चरणदास महंत इतने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर किस आधार पर लगा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अपने पार्टी के व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब वो अपने प्रदेश के महामंत्री को दूसरे दल के नेताओं को लाने के विभाग का प्रभारी बनाते हैं, इसके बाद इनको और क्या प्रमाण चाहिए? पहले बार ऐसा देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय कोई दल अपने संगठन में एक महामंत्री को दूसरे दल के नेताओं को प्रवेश कराने के लिए प्रभारी बनाता है। इससे बड़ा क्या हास्यास्पद और इससे बड़ा कोई बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? और पूरे देश में आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल के नेताओं से इतने डरी हुई है क्योंकि वो विपक्ष को खत्म करके नरेंद्र मोदी को नाकामी को छुपाना चाहते हैं, अपने दलों में मिलाना चाहते हैं। उसके लिए स्पेशल ये लोग विभाग बनाते हैं, और इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए इनको? धनंजय जी, जयसिंह अग्रवाल पर किस तरह का दबाव बनाया गया और किसने बनाया? मैं तो कह रहा हूँ ना, पूरे देश में, क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाई है, वादा पूरा नहीं कर पा रही है। और जो बड़ा एक घोटाला सामने आया है 6000 करोड़ का चंदा उगाही का, इसके बाद ये विपक्षी दल के नेताओं को पहले ईडी जाती है, और जैसे ईडी किसी घर पहुंचती है, किसी दफ्तर में पहुंचती है, किसी उद्योगपति घर पहुंचती है, उधर से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लिया जाता है। ये तो वही हो गया ना, इधर से ईडी को भेजो, उधर से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से भाजपा के लिए चंदा पहुंच जाता है। मतलब सारे रास्ते बंद कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप लगा रहे हैं आप। श्रीचंद सुंदरानी जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता नहीं। श्रीचंद सुंदरानी जी, माफ कीजिए लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर संभव है तो फोन काटकर हम दोबारा आपसे जुड़ते हैं, फिर आप इस बात का पूरा जवाब दीजिएगा। लेकिन राजेश, अगर आप कोई सवाल लेना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से तो इसी बीच ले सकते हैं। राजेश। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, धनंजय ठाकुर से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, प्रमाण क्या है, चूंकि काफी गंभीर, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश के काफी बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा बकायदा नामजद ये कहा जा रहा है कि दबंग नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, उनको धमकी दी जा रही है भाजपा में शामिल होने की। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, प्रमाण आखिर है क्या? जिस तरह से बीजेपी ने भी यही बात कही है कि आखिरकार प्रमाण है क्या। वैसे तो पूरे प्रदेश में यही हाल जो है वो बना। और धनंजय जी, फिर एक सवाल ये भी बनता है ना कि क्या बड़े नेताओं पर तो आप आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको भी ईडी और सीबीआई और इस तरह से दबाव बना रही है बीजेपी क्या? धनंजय, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब से विष्णु राय की सरकार बनी है, चाहे एसीबी हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे इनके पुलिस के थाने हो, चाहे इनके अन्य जो विभाग जो किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, उनका एक ही काम बन चुका है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डर दिखाना, भयभीत करना। देखे ना कैसे इनकी सरकार बनते ही कांग्रेस के जो पार्षद रहे, पूर्व पार्षद, उनके पति के घर को तोड़वा दिया गया। आप देखे उन घटनाक्रम को, तो ये तो बुलडोजर भेज के बीजेपी प्रवेश करवाने की बात करते हैं। ये तो पूरे प्रदेश में ही हाल हो गया, देश में ही हाल हो गया। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उसका भय दिखा के विपक्षी दल के नेताओं के भाजपा में प्रवेश कराना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो नेता है ना कार्यकर्ता है, और ना इनकी कोई उपलब्धि है जिसके दम पर चुनाव लड़ सके। तो ये विपक्ष के लोगों को कर जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। और श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए थे जो इस खबर पर जानकारी दे रहे थे, आपका भी शुक्रिया।